बिजनेस सर्च के स्टैंडर्ड रूल्स हैं, स्टैंडर्ड क्राइटेरियाज हैं। अगर आप कोई भी एग्जिस्टिंग बिजनेस परचेज कर रहे हैं या अगर आप अपना खुद का एक नया बिजनेस भी स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप इस चीज का तयन कीजिए सबसे पहले कि कौन सा ऐसा बिजनेस है जो आपके लिए ज्यादा सूटेबल है, जो आपको सूट करेगा, आपके जिसमें अपॉर्चुनिटीज मौजूद हैं, जिसमें ग्रोथ मौजूद है, प्रॉफिट मार्जिन मौजूद है। एंड ऑफ द डे पे इट्स नॉट ओनली फॉर द वीजा, सिर्फ पर्पस जो है वो यूएस का वीजा लेना नहीं है, क्योंकि इसमें एक अच्छी हैवी अमाउंट्स की इन्वेस्टमेंट्स होती हैं। तो इसलिए ये बड़ा ज़रूरी है इस चीज़ का तयन किया जाए कि आपके लिए बिजनेस अपॉर्चुनिटीज कौन सी ऐसी हैं जो आपको फायदा देंगी लॉन्ग टर्म पे, और उसके साथ साथ जो वीज़ा है वो उसके साथ आपको मिल जाएगा। Assalamu alaikum. My name is Rahil Sheikh and I'm a business consultant and investment migration expert based in the USA. मेरी फर्म स्टार्टअप बिजनेस ब्यूरो में हम लोग इन फॉरेन इन्वेस्टर्स और एंटरप्रेन्योर्स जो यूएस में बिजनेस एस्टेब्लिश करना चाहते हैं या अपने E2 वीज़ा जो बिजनेस इन्वेस्टर वीज़ा है उसको परस्यू करना चाहते हैं, तो हम उनको कंसल्टिंग एंड मैनेजमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो इसलिए इस सर्च क्राइटेरिया में सबसे पहले जी हम जो आता है वो है आपका इन्वेस्टमेंट बजट। सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे नंबर 1 पे है। बहुत सारे मेरे जो प्रोस्पेक्ट्स हैं, क्लाइंट्स हैं, वो मुझसे पूछते हैं जी आप बताएं मिनिमम कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए। तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट ऑफिशियली यूएस की तरफ से या इमिग्रेशन यूएससीआईएस की तरफ से ऐसी कोई मिनिमम नंबर इन्वेस्टमेंट का मौजूद नहीं है। इन्वेस्टमेंट जो है वो सब्सटैंशियल होनी चाहिए, आपके बिजनेस मॉडल से रिलेटेड, आप जैसा बिजनेस कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं उस बिजनेस के हिसाब से आपकी इन्वेस्टमेंट अमाउंट जो है वो वेरी होनी चाहिए। इस बजाय मैं आपको ये बताऊं या आप हमसे ये सवाल करें कि आप हमें अमाउंट बताएं, तो स्टैंडर्ड ये होता है कि आप अपना पहले बजट जो है वो डिसाइड कर लें, डिफाइन कर लें कि आपका यूएस में बिजनेस एस्टैब्लिश करने का बजट कितना है। आपका बजट कुछ भी अमाउंट हो सकती है, $50,000 हो सकती है, 1 लाख, 2 लाख, $5 लाख, जितना आपने अपना बिजनेस, जिस तरह का बिजनेस जो है वो एस्टैब्लिश करना है, तो वो बजट आप सबसे पहले डिफाइन करेंगे कि आपका बजट क्या है। इसके बाद जी सेकंड नंबर पे आ जाता है एक्सपीरियंस एंड प्रेफरेंसेस। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सेम इन्वेस्टमेंट बजट की तरह कि आपका एक्सपीरियंस जो है वो किस चीज का है, या एक्सपीरियंस से मुराद है कि आपकी जो प्रेफरेंसेस हैं वो किस चीज की हैं। क्या आप जो है वो एक रिटेल स्टोर के टाइप के बिजनेसेस जो है रिटेल टाइप के बिजनेसेस करना चाह रहे हैं, या आप सर्विस बेस्ड बिजनेसेस करना चाह रहे हैं। आप किस तरह के जो बिजनेस आपकी पर्सनल प्रेफरेंसेस और चॉइसेस में या आपके प्रीवियस एक्सपीरियंस में, अगर आपका जॉब बैकग्राउंड है तो आपने किस तरह की जॉब की है, आपने अगर अकाउंट्स की जॉब की है तो आपको उससे रिलेटेड का बिजनेस, उस नेचर का बिजनेस जो है वो आपको सूट करेगा। या अगर आपने कोई रिटेल बिजनेसेस पहले किए हैं या ट्रेडिंग बिजनेसेस पहले किए हैं तो आपका उस हिसाब से आपका जो एक्सपीरियंस है वो काउंट करेगा। अच्छा, यहाँ पे मैं ये बात क्लियर करता जाऊं कि अगेन फॉर E2 वीजा एक्सपीरियंस मैंडेटरी नहीं है, रिक्वायरमेंट नहीं है, बट दिस इज फॉर योर बिजनेस फ्यूचर। कि अगर आप आपका अपना एक्सपीरियंस या आपकी प्रेफरेंसेस, आपकी चॉइसेस जो है वो आपके बिजनेस से मैच नहीं कर रही हैं, तो वीजा तो ऑन द अदर साइड आपको लेट से मिल भी जाएगा इंशाल्लाह, लेकिन उसके अलावा आपको बिजनेस मैनेज करने में फ्यूचर में प्रॉब्लम आएगी अगर आपकी पर्सनालिटी के साथ वो या एक्सपीरियंस के साथ वो मैच नहीं कर रहा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप अपने एक्सपीरियंस और प्रेफरेंसेस को जो है वो कंसिडर कीजिए और उसके हिसाब से वो आपके सर्च क्राइटेरिया की टॉप लिस्ट में होना चाहिए। इसके बाद जी आपका एक तीसरा जो क्राइटेरिया है वो है जी आपकी टाइम मैनेजमेंट हैबिट्स। अच्छा, ये इसको बहुत सारे लोग जो है वो इग्नोर करते हैं, लेकिन ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि पाकिस्तान मार्केट में और यूएस की मार्केट में बिजनेसेस के जो वर्किंग आवर्स हैं, जो वर्किंग स्टाइल्स हैं वो बहुत डिफरेंट है। तो
तो टाइम मैनेजमेंट से मेरी क्या मुराद है यहाँ पे कि आप अर्ली जो है वो अर्ली मॉर्निंग वेकअप करते हैं, आप जल्दी उठने वाले बंदे हैं, या आप देर से उठते हैं, आप रात को जो है वो जल्दी सोना पसंद करते हैं, देर से सोने की आपकी रूटीन्स हैं। उसके अलावा ड्यूरिंग द वर्किंग आवर्स आप अपने टाइम को कैसे मैनेज करते हैं, आप होम बेस्ड बिजनेस होम ऑपरेटेड करते हैं। अभी जैसे पाकिस्तान में जो है वो कल्चर है, या अभी स्पेशली कोविड-19 की वजह से जो है वो कल्चर है, रिलैक्स एटमॉस्फेयर में काम करने के आदी हैं, या आप एक टेंस एटमॉस्फेयर में टाइम स्केड्यूल्स कोई बाउंड्रीज के साथ जो है वो काम कर लेते हैं। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपके बिजनेस सिलेक्शन के लिए, कि अगर आपने कोई ऐसा बिजनेस सेलेक्ट कर लिया है जहां पे आपको सुबह 6 बजे बिजनेस अपना जो है वो स्टार्ट करना है, और आपकी आदत है कि आप 9 बजे 10 बजे या 11 बजे उठते हैं, तो दैट बिकम्स अ वेरी बिग पेन कि आपको कल को उस बिजनेस को फ्यूचर में, अगेन इट्स नॉट फॉर वीजा पर्पस, इट्स फॉर द बिजनेस पर्पस, कि वो फ्यूचर में आपके लिए काफी प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट कर सकता है, आप उस बिजनेस को अच्छे से ऑपरेट नहीं कर पाएंगे। तो टाइम मैनेजमेंट, आप प्रेफरेंसेस और हैबिट्स जो है आपकी लाइफस्टाइल आपका जो है बेसिकली वो इंपॉर्टेंट है कि आप किस लाइफस्टाइल से जो है वो बिजनेस को मैनेज करना चाहते हैं। इसके बाद जी नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है जी स्किल्स एंड एक्सपर्टीज। स्किल्स एंड एक्सपर्टीज आपसे ज्यादा कोई नहीं जानता। आप अपनी स्किल्स और एक्सपर्टीज को आप खुद जानते हैं, खुद पहचानते हैं, और उनको आइडेंटिफाई भी आपने ही करना है, और ये आइडेंटिफाई करना आपके बिजनेस के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि फॉर एग्जांपल अगर कोई मेडिकल बैकग्राउंड से ताल्लुक रखने वाला कोई इन्वेस्टर है, कोई डॉक्टर है, या जो कोई भी मेडिकल से प्रोफेशन से रिलेटेड कोई बिजनेस में या सर्विस में आप इंडल्ज रहे हैं, तो उनके लिए उनको मैं यहाँ पे लेट्स से कोई रिटेल शॉप, कोई ग्रोसरी स्टोर, कोई रेस्टोरेंट, कोई गैस स्टेशन जो है वो रिकमेंड नहीं कर सकते, बिकॉज उनकी स्किल्स और एक्सपर्टीज ही मैच नहीं करेंगी, उनका नॉलेज बेस मैच नहीं करेगा, उनकी प्रेफरेंसेस मैच नहीं करेंगी, वो बिजनेस को ऑपरेट करने में उनको दुश्वारी आएगी। तो इसलिए स्किल्स एंड एक्सपर्टीज जो है वो आप अपनी आइडेंटिफाई कीजिए सबसे पहले, कि आपकी अगर आपका आईटी का बैकग्राउंड है तो आप अकाउंट्स से रिलेटेड कोई बिजनेस नहीं कर सकते, और इसी तरह अगर अकाउंट्स का बैकग्राउंड है तो आप कोई सोशल मीडिया मार्केटिंग की एजेंसी नहीं खोल सकते E2 वीजा के लिए, बिकॉज अगेन पर्पस सिर्फ वीजा नहीं है, पर्पस हमें बिजनेस को मैनेज भी करना है, एस्टैब्लिश भी करना है, उसको ग्रो भी करना है। तो इसलिए स्किल्स एंड एक्सपर्टीज की जो आइडेंटिफिकेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद एक और जो पॉइंट है वो है कि फ्यूचर ऑब्जेक्टिव्स। आपका फ्यूचर गोल जो है वो क्या है? क्या आपने ये बिजनेस जो है वो एक टेम्परेरी जो है वो स्टेपिंग स्टोन के तौर पे ले रहे हैं, टेम्परेरी हल ले रहे हैं, जिससे आप सिर्फ अभी आपका पर्पस यूएस में लैंड करना है, वीजा ऑब्टेन करना है, और आपने एक टेम्परेरी एज अ स्टेयर केस जो है वो यूज किया है बिजनेस को, या आपका पर्पस फ्यूचर ऑब्जेक्टिव ये है कि आप उसको एक अपना जो मेन सोर्स ऑफ इनकम है या सोर्स ऑफ हाउस होल्ड है, आप उसको लेके चलना चाह रहे हैं, ब्रेड विनिंग करना चाह रहे हैं, आप अपने आगे नेक्स्ट जनरेशन को साथ इन्वॉल्व करना चाहते हैं बिजनेस में, या आपने सिर्फ इसको टेम्परेरी किया। तो फ्यूचर ऑब्जेक्टिव जो है वो इंपॉर्टेंट है, और इसके साथ साथ आपका बिजनेस को लेके फ्यूचर में ग्रोथ का क्या पोटेंशियल आप प्लान करते हैं, कि अगर आपने फॉर एग्जांपल कोई एक शॉप जो है वो अगर आपने परचेज की है, तो क्या आप सिर्फ उसे एक शॉप तक लिमिटेड रखना चाह रहे हैं अपने बिजनेस को, या आप उसको इंक्रीज करके, आप उसको एक्सटेंड करके उसकी ब्रांचेज, उसकी फ्रेंचाइजेज, उसको जो है वो एक्सपेंड करना चाहते हैं। इसी तरह कोई भी दूसरा आपने अगर आज आपने लेट्स से आईटी सर्विसेज का बिजनेस जो है वो स्टार्ट किया, तो आप क्या लोकल एरिया में सिर्फ फोकस करना चाह रहे हैं, या कल को आप उसको नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, या इवन इंटरनेशनल लेवल पे आप उसको लेके जाना चाहते हैं। तो फ्यूचर ऑब्जेक्टिव जो है वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके इसमें। इसके बाद जी लास्ट पॉइंट पे आ जाते हैं, वो है जी आपकी वर्किंग हैबिट्स, और आप इनको साथ पैशन के साथ एसोसिएट भी कर सकते हैं कि आपका पैशन क्या है। वर्किंग हैबिट्स से अब हमारी क्या मुराद है कि अगेन जो ये टाइम मैनेजमेंट के साथ उसी का एक पार्ट है। टाइम मैनेजमेंट सिर्फ लिमिटेड है टाइम स्टाइल में, आपकी टाइम मैनेजमेंट में, बट वर्किंग हैबिट्स में क्या आप अपनी स्लीव्स टर्न्स करके खुद से काम करने वाले बंदे हैं, या आप सिर्फ जो सेट कल्चर है पाकिस्तान का, वहां उस तरह जो है वो एक अपने ऑफिस में या अपने बिजनेस में आप सिर्फ बैठ के और अपने एम्प्लॉयज को जो है वो काम करवाना चाहते हैं।
तो ये एक स्टाइल है वर्किंग का। इस वर्किंग हैबिट्स में और बहुत सारी जो है वो चीज़ें आ जाती हैं कि आप माइक्रो मैनेजमेंट में कितना जाते हैं, मैक्रो मैनेजमेंट में करते हैं आप, आपका स्टाइल क्या है, आप डिपेंडेंट हैं एम्प्लॉयज़ के एज अ पर्सनैलिटी। और इसमें कोई बुराई नहीं है, हर बंदे का एक अपना अपना स्टाइल है। आप अपनी अथॉरिटीज़ डेलीगेट करते हैं, नहीं करते हैं, और अगर वो डेलीगेट करते हैं तो उनका क्या इम्पैक्ट होगा आपके बिजनेस के ऊपर। आप अपने जो मैनेजर, जो एम्प्लॉयज, जो स्टाफ, जो भी आप हायरिंग कर रहे हैं, उनके साथ आपके रिलेशंस जो है वो कैसे आप बिल्डअप करते हैं, आपकी पीपल मैनेजमेंट कैसी है, आपकी बिजनेस डेवलपमेंट स्किल्स कैसी हैं। तो ये सारी जो है ये आपकी वर्किंग हैबिट्स के अंदर आ जाता है। तो ये चंद क्राइटेरियाज हैं जो मेन रोल प्ले करते हैं। इसके ऊपर थोड़ी सी वर्किंग अगर कर ली जाए इन द बिगिनिंग, तो उससे आपको लॉन्ग टर्म पे ये फायदा हो जाता है कि एक तो आप अपना एक अच्छा रिसोर्सफुल वैल्यूएबल बिजनेस जो है वो आप उसको एस्टैब्लिश कर पाते हैं, और दूसरा जब आपका बिजनेस इंटरव्यू होता है या जब वीजा की एप्लीकेशन का टाइम आता है, तो तब भी अगर आप अपनी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए अपने बिजनेस को सिलेक्ट किया है, तो उसमें आपको एक बड़ा हेल्प जो है वो मिल जाती है कि आप अपने बिजनेस को जस्टिफाई कर सकते हैं कि उसके बारे में आपको नॉलेज है, स्किल्स है, एक्सपर्टीज है, आपके इन्वेस्टमेंट बजट उसको मैच करता है, तो वो आपको हेल्प कर सकता है। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट, जैसे मैंने पहले बोला, कि वो आपको फ्यूचर में जब आप वीजा लेके इंशाल्लाह जब यहाँ पे आ जाएंगे यूएस में, तो तब आपके फ्यूचर में बिजनेस मैनेज और ऑपरेट करने में आपको बहुत सारा उसकी मदद मिलेगी। तो इनको जरूर ध्यान रखिए कि क्राइटेरिया जो है वो इनको कैसे इनको कैटर करना है, ताकि हम इसको लेकर इसकी बेस के ऊपर अपना बिजनेस डिसीजन जो है वो ले सकें।